शंभू बॉर्डर पे कल हमने देखा था कि बड़ी जेसीबी कस्टमाइज्ड तैयारियां ये थी कि जेसीबी का इस्तेमाल करके बॉर्डर को हटाया जाए। यहाँ पे भी ऐसी कोई योजना है, प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, पहले भी अभिमन्यु जी ने कहा कि हम जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़े तो जरूर करेंगे। लेकिन हमारे इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की आजादी के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान है तो किसान और मजदूर समाज का है। किसान और मजदूर समाज ने ही अपने बच्चों को देश की सुरक्षा के लिए, और चाहे पुलिस में है, चाहे आर्मी में है, किसी भी फॉर्म में अगर देश की रक्षा की बात करते हैं तो किसान मजदूर का बच्चा है। तो हम उनको बचाते हुए, अपने किसानों को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए अगर कोई चीज रखी है, किसी को हमला करने के लिए रखी है, अपनी सेफ्टी के लिए रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम अभी भी चाहे कोई भी गोली दागे, कुछ करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कल बयान था, भी ये पुष्टि नहीं हुई अभी क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, कई साथियों का सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो कहता भी मैं अपनी इस्तीफा दे दूंगा, मूछ कटवा लूंगा अगर बैरिकेड टूट गया तो। ऐसा उकसाने वाले बयान 2-3 दिन पहले यहाँ पुलिस वाला, हरियाणा पुलिस का पकड़ा गया जो हमारे साथियों को उकसा के वहां पथराव करा रहा था। ऐसी चीजें हैं। इन चीजों से बचने के लिए हमने भी अपने वॉलंटियर लगा रखे, लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार हमारी तरफ से भी अपने आंसर पूछा के कुछ भी करा सकती है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा लीडरशिप आगे रह के हम अपने पूरे कैडर को बचाते हुए, किसान मजदूर समाज को बचाते हुए आगे बढ़ेगी। चाहे गोली दागे, चाहे मोर्टार दागे, चाहे आंसू गैस की गोली दागे, हम सहेंगे। लेकिन किसी भी हमारे भाई को, चाहे वो आरएफ का है, चाहे पुलिस का है, चाहे किसी भी मिलिट्री का है, कोई भी है, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन हमारा टीचा है हमारी मानी हुई मांगों को लागू करवाना, और उसके लिए हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी कल शाम से अब तक की बात है, थोड़ी बहुत सुगबुगाहट देखी जा रही है। आप लोगों को कुछ अपडेट आया है कि 11 बजे से पहले ऐसी क्या परिस्थिति आप लोग चाहते हैं जिससे आप लोगों का ये कूच रुक जाए? देखिए, जब तीनों काले कानून रद्द किए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कहा था कि मैं, जो मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं समझा नहीं पाया तो मैं ये वापस लेता हूँ। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी अब बोलें कि जो किसानों की मांगे हैं, मैं समझने में देरी हुई, मैं उनको मांगता हूँ और मैं अभी लागू करता हूँ, तो हम चले जाएंगे। भाई अभी तो प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं ना, उस समय में बोले थे, अब भी बोले। हमारी मांगे, हमारा बैरिकेड तोड़ना टीचा नहीं है, हमारा दिल्ली में जाना टीचा नहीं है, लेकिन हमारी जो मानी हुई मांगों को लागू करवाना टीचा है, उसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो अगर दिल्ली जाने से पहले हमारी मांगे लागू हो जाती हैं, प्रधानमंत्री जी उसको लागू करते हैं, तो हमारा जो है एजिटेशन का जो है उद्देश्य है तो वही है ना, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मानी हुई मांगों को लागू करवाना। वो होती है तो हम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने सोचना भी कैसे करते हैं।